कि एक स्कूटर की चाबी यहाँ गिर चुकी है मंदिर प्रांगण में, तो ये ऑफिस से आके ले लें। चाबी यहाँ मंदिर प्रांगण में गिरी हुई थी, अभी हमें मिली है। जुपिटर स्कूटर की चाबी है। जिन किसी भी सज्जन की ये चाबी हो वो आके यहाँ ले लें ऑफिस से। भानी मंडी का है प्राचीन मंदिर जो कि राधेश्याम मंदिर के नाम से फेमस है। और आज देखा जाता है कि आज ठाकुर जी यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो कि पूरे भारत में नहीं वरन पूरे विश्व में भी प्रख्यात है, उनका जन्मदिन हर कोई मनाना चाहता है। रात की 12 बजे के उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आनंद जो लेंगे। यहाँ की जो श्रद्धालु है कहते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पाल की रे पाल की जय कन्हैया लाल के। इस तरह के आनंदमय पलों का लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब रात की 12 बजेगी और ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। उस पल का इंतजार लोगों को काफी समय से है। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो राधेश्याम मंदिर है वहाँ पर साथ साथ ठाकुर जी विराजमान है। राधा कृष्ण का ये मंदिर है जहाँ पर यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही निरंतर भगवान ठाकुर जी का दर्शन करने आ रहे हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा पा रहे हैं। काफी दिनों से लोगों को इंतजार था कि जन्माष्टमी आएगी और इस जन्माष्टमी के पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाएंगे। कन्हैया सबके प्रिय हैं और देखा जाता है कि ठाकुर जी जिस पे मेहरबान हो जाते हैं उसका बेड़ा पार कर देते हैं, ऐसी लोगों की कामना है। मैं दिखाना चाहूँगा मेरे कैमरामैन के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ की जो पब्लिक है, जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। ये मन में अपने एक बहुत भाव और श्रद्धा लेकर यहाँ आए हैं कि ठाकुर जी इनकी सारी मनोकामनाओं पूर्ण करेंगे। आज के इस जन्म उत्सव पर, ठाकुर जी के जन्म उत्सव पर ये यहाँ पर काफ़ी आस लगा के जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं इस राधेश्याम प्राचीन मंदिर में कि ठाकुर जी किस तरह से यहाँ के इन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, ऐसी इनकी मान्यता है। और उस पल का इन्हें इंतजार है कि रात की कब 12 बजेगी और ठाकुर जी जन्म लेंगे। उस पल को ये अपनी आंखों में कैद करेंगे, अपने सपनों में कैद करेंगे कि वास्तव में हकीकत में रात की 12 बजे बाद ठाकुर जब जन्म लेंगे तो वो क्षण को ये खोना नहीं चाहते हैं। कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ मैं राहुल रावल, खबर 24 न्यूज़, भवानी मंडी। यस, अब आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से इस राधेश्याम मंदिर में युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब कोई भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के दर्शन करने यहाँ पहुँचे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ दर्शन करने पहुँचे ठाकुर जी के। बात करते हैं उन बच्चों से कि उनको आज कैसा महसूस हो रहा है इस ठाकुर जी के दर्शन के। बेटा आपका नाम? मेरा नाम भूमि आहूजा है। जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गुड। इन्होंने जैसा कि बोला कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है ये आज जन्म उत्सव पर यहाँ पहुँचे। अब एक और गुड़िया हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। बेटा आपका नाम? हैप्पी जन्माष्टमी। मेरा नाम भाविका आहूजा और हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको जन्माष्टमी? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आपके सबसे प्रिय कन्हैया है, आप बहुत पसंद करते हैं इनको? हाँ, इन गॉड को बहुत पसंद करते हो? शी इज लव इन योर गॉड। ओके, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कन्हैया को बहुत पसंद करते हैं। कन्हैया सभी के कन्हैया है और जब वो आते हैं तो अपनी उस भीनी भीनी मुस्कान से वो सभी के दिलों पे एक मधुर सी छाप छोड़ के जाते हैं। और आज बात है ये उनके जन्मोत्सव की, तो जन्मोत्सव को लेकर तो सभी के मन में एक उत्साह उमंग जगी हुई है कि रात की 12 बजने के बाद ठाकुर जी जब जन्म लेंगे उस क्षण का सभी को इंतजार है कि कब वो क्षण आएगा
और लोग उस क्षण को साक्षात गवाह बनेंगे। हमारे साथ यहाँ ट्रस्टी जुड़े हुए हैं, बात करेंगे हम उनसे कि किस तरह का आयोजन इन्होंने अभी यहाँ किया और किस तरह का आयोजन वो और करने वाले हैं। सर, जैसे कि आज जन्माष्टमी का उत्सव है, पर्व है, राधेश्याम मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर माना जाता है, ट्रस्ट में भगवान ट्रस्टी हैं, किस तरह का आयोजन अभी यहाँ हो रहा है? आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी उत्सव है। अभी झांकियों का यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है और दर्शक लोग सब भगवान की झांकी देखने यहाँ आते हैं। रात को 11:30 बजे अभिषेक होगा और रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मना के आरती करी जाएगी। उसके बाद में कल सवेरे 9:30 बजे नंदोत्सव का उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, जो करीब 2 घंटे नंदोत्सव का उपयोग होगा। भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव में नंदोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि रात के 11:30 बजे ठाकुर जी की आरती होगी और 12 बजे के लगभग ठाकुर जी जन्म लेंगे। उस जन्म के पल को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब रात की 12 बजे और हम उस पल को साक्षी गवाह बने। ऐसे हमारे साथ और भी ट्रस्टियाँ जुड़े हुए, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का आयोजन अभी उन्होंने किया है और क्या क्या आगे भी नृत्य करेंगे। ठीक हुआ, उसके बाद श्रृंगार हुआ और अभी रासलीला और दोनों चल रहे हैं। 12 बजे आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और सुबह नंदोत्सव होगा। मंदिर का ये 100वां वर्ष चल रहा है, इसमें सारे त्यौहार जो भी उत्सव आते हैं बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राधेश्याम मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। जैसा कि उन्होंने बताया कि राधेश्याम मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और अभी 100 वर्ष इसको हो चुके हैं। 100 वर्ष में इन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम आयोजित करे और नित्य नए प्रोग्राम मंदिर करता रहेगा और आगामी आने वाले दिनों में एक से बढ़िया एक प्रोग्राम लेकर ये ट्रस्ट आएगा। और भी हमारे साथ जुड़े हैं ट्रस्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जैसा कि 100 वर्ष से राधेश्याम मंदिर पहुँच चुका है, नित्य नए प्रोग्राम लेकर राधेश्याम मंदिर आ रहा है, तो इस बार कुछ खास? सादर जय श्री कृष्ण। वैसे तो कृष्ण जन्म की बधाइयाँ राधाष्टमी से शुरू हो जाती है इस मंदिर के अंदर। जब झूले चलते हैं सावन के तो राधाष्टमी से कृष्ण बधाइयाँ चालू हो जाती हैं। पर ये जन्माष्टमी का उत्सव तो काफ़ी धूमधाम से मनता है। आज भी जो पिछले 6 महीने से नित्य संकीर्तन प्रभात फेरी जो भवानी मंडी में चल रही है, वो सारी प्रभात फेरी के भक्त भी राधेश्याम मंदिर में सुबह अभिषेक के टाइम आए थे और बहुत देर तक उन्होंने यहाँ भजन कीर्तन किए। कल नंद उत्सव यहाँ मनाया जाएगा बहुत धूमधाम से और सुबह भी 6:30 बजे के लगभग प्रभात फेरी यहाँ पर आएगी और थोड़ी देर बधाइयाँ वगैरह गाएगी। इस तरह रोज़ नए नए उत्सव यहाँ पे जब भी होते हैं उसमें खूब आनंद से उन उत्सवों को किया जाता है। यही जैसे कि उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे बाद जब ठाकुर जी जन्म लेंगे उसके बाद यहाँ पर नंद उत्सव मनाया जाएगा। सुबह ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सब हो कि जैसे कि कन्हैया जन्म तो ले लेगा, जन्म लेने के बाद जब सुबह उसे देखने लोग आएंगे तो उसकी छवि कुछ और ही होगी, ऐसी लोगों की मान्यता है। जैसे कि आज जन्माष्टमी का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे आप? जन्माष्टमी का पर्व राधेश्याम मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे भवानी मंडी में जगह जगह सभी जगह पे झांकियाँ बनी हुई है। सिंधी समाज का मंदिर में, अपने आरटीएम गेट में, सभी जगह भव्य आयोजन हो रहा है। राधेश्याम मंदिर में सभी जगह पर झांकियों का आयोजन हो रहा है। सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि पूरा शहर ही जन्म उत्सव मना रहा है। जहाँ को राधेश्याम मंदिर भी इससे अछूता नहीं है और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। और भी हमारे साथ बने हुए भैया, उनसे बात करेंगे। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से ही राधेश्याम मंदिर में यहाँ पर काफ़ी उत्साह से तैयारियाँ चल रही है। फूलों का बंगला बनाया जा रहा है, भोलेनाथ को सजाया जा रहा है और फिर यहाँ पर अभी आरती होगी। 12 बजे रात्रि को प्रसाद वितरण होगा। सुबह नंदोत्सव मनाया जाएगा सुबह 9 बजे। जैसा कि सभी का कहना है कि जो नंदोत्सव है मनाया जाएगा सुबह और अभी सभी को इंतजार है कान्हे के जन्म का, तो उस क्षण को ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब रात की 12 बजेगी और कब कन्हैया जन्म लेगा। हमारे साथ और भी बने हुए, हम बात करेंगे उनसे कि क्या खास इस बार इनको जन्माष्टमी में देखने को नजर आ रहा है। 24 खबर वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं नगर वासियों को भी बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। सबको मंगलमय हो और सबका जन्माष्टमी पर्व सबके लिए उन्नति कारक हो। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो जन्माष्टमी का पर्व है उसको धूमधाम से मना रहे हैं और पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश इस जन्म उत्सव को मनाता है। ठाकुर जी सभी के प्रिय हैं और ऐसे ही झलकियाँ हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहे खबर 24 न्यूज़ के साथ।
आप देख रहे हैं कि हम राधे श्याम मंदिर के उस मुख्य गेट पर खड़े हुए हैं, जहां पर फूलों से जिस तरह से ये द्वार सजाए हुए हैं, और इस द्वार को सजाने के बाद यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। पूरा मंदिर आज पुष्पों से सजा हुआ है, चारों तरफ जो फूल हैं वो बिखरे हुए हैं और एक फूलों की महक से पूरा मंदिर सुगंधित हो रहा है। और दिखाना चाहूँगा मैं क्या किस तरह से जो ऊपर फूलों की साज सज्जा की गई है और पूरे मंदिर में फूल ही फूल और गुब्बारों से इस मंदिर को सजाया गया है। चारों तरफ आकर्षक श्रृंगार यहाँ किया हुआ है और श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन करके जा रहे हैं। ये पूरा मंदिर आप देखेंगे किस तरह से आज साज सज्जा की गई हुई है और कितने बढ़िया तरीके से इस मंदिर को सजा गया है गुब्बारों से, जैसे कि मानो आज वास्तव में पूरा मंदिर ही नहीं पूरे लोग इस उत्साह में शामिल हो रहे हैं, जहां पर कोई अछूता नहीं रहना चाहेगा आज इस कन्हैया के जन्म को लेकर कि उसके जन्म को लेकर के यहाँ पर क्या आयोजन मंदिर समिति ने और यहाँ पर किया गया है। पूरा मंदिर को सजाया गया है। उसके जन्म उत्सव को जब बच्चा जन्म लेता है वो ही छवि यहाँ पर देखने को नजर आ रही है कि किस तरह से यहाँ पर पूरे एक साज सज्जा आकर्षक श्रृंगार ठाकुर जी का किया गया है और पूरे मंदिर का किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे भी देखिए आप कि किस तरह से हम मंदिर को जो सजा रहा है और महिलाएं आ रही है और ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। ये लम्हा, ये जो पल है वो कोई भी नहीं खोना चाहता है। मेरे साथ मैं आऊँगा, मेरा कैमरामैन के साथ दिखाना चाहूँगा मैं कि किस तरह का आकर्षक श्रृंगार यहाँ पर किया हुआ है इस मंदिर में। यहाँ की ये जो छटा है मैं दिखाना चाहूँगा ऊपर के किस तरह से यहाँ पर जो आकर्षक श्रृंगार जो कांच का यहाँ देखने को नजर आ रहा है कि चारों तरफ जो चमक और धमक जो दिख रही है इस मंदिर की वो बखूबी बड़ी ही खूबसूरत है कि कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को सजाया है। मानो कि आज ठाकुर जी खुद आने वाले हों इस मंदिर में। मैं इसी तरह से मेरे जो एक सहयोगी हैं ललित जांगीड़, में उनसे भी आज बात करूंगा, परिचर्चा करूंगा आज इस विषय पे कि जो आज राधे श्याम मंदिर है, इस राधे श्याम मंदिर में हम यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। इस कन्हैया का जन्म उत्सव पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, उनसे मैं परिचर्चा करूंगा आज इस विषय पे कि आज जो ठाकुर जी का जन्म उत्सव है वो किस तरह से मनाया जा रहा है और क्या क्या आकर्षक श्रृंगार इस मंदिर में हुए हैं और आज क्या कुछ खास उनको देखने को नजर आ रहा है। ललित, देखो राहुल, बड़ी अजीब और बड़ी खुशी की बात है कि आज हिंदू धर्म के अंदर भगवान कृष्ण आज से कोई 5,500 साल पहले द्वापर युग में पैदा हुए थे। उन्होंने ऐसे ऐसे अपने जीवन में काम किए हैं जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उसे कुछ लोग महापुरुष मानते हैं, लेकिन उन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता है। उन्हें चतुर्भुज भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अब 5,500 साल पहले पैदा होने के बाद भी आज भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन पूरे भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा लगता है मानो अभी अभी की बात हो, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, हम जब उस चीज़ पर गौर करेंगे, हम उस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस करेंगे तो हमें महसूस होगा कि 5,500 साल पहले यानी द्वापर युग और आज कलयुग, इतने लंबे अंतराल के बाद भी भगवान कृष्ण का जन्म मनाने में, उत्साह में, लोगों में कोई किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं की जाती। राहुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की ललित आपने कि 5,000 वर्ष बहुत एक लंबा समय होता है। देखा जाए 5,000 वर्ष इतना लंबा समय होता है कि आदमी को 5 दिन की बात याद नहीं रहती और बात कर रहे हैं अपन 5,000 सालों की, और आज भी वही पल वैसा ही समय आज भी सामने को देखने को आ रहा है कि किस तरह से उस समय जब वो साक्षात ठाकुर जी जन्मे थे वो पल आज भी लोग उसी तरह बिता रहे हैं और उन पलों को याद कर रहे हैं। ऐसी आनंद खुशी आपको कैसी महसूस हो रही है? देखिए, ये आनंद तो वाकई अलौकिक आनंद है कि लोगों के चेहरे पर जो उत्साह, जो खुशी और एक बड़ा एक इंतज़ार सा होता है कि जन्माष्टमी आएगी, कब जन्म दिवस आएगा भगवान कृष्ण का। लोग इकट्ठे होंगे, तरह तरह के श्रृंगार होंगे, मंदिर में सजावट होगी और प्रसाद, जिस तरह से पंजेरी की प्रसाद बढ़ती है, लोगों की एक लंबी कतारें लगती है, चरणामृत का यहाँ पर वितरण होता है, उसके लिए भी लोगों की। अच्छा देखिए आप, जितने लोग यहाँ पर आते हैं उतनी ही उनसे कहीं ज़्यादा संख्या में महिलाएं उत्सुक होती है और उन्हें इस बात का बड़ी ही एक उल्लास होता है, एक उल्लासमय वातावरण होता है, उनको आने का इंतज़ार होता है। और बच्चों को भी उतना ही, बच्चे भी देखिए अब रात को 12 बजे जन्म
का एक उत्सव मनाया जाता है, लेकिन 12 बजे भी उतना की उतनी ही लाइन और इतने ही लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे। राहुल, जैसा कि ललित बहुत अच्छी बात आपने की है, ये बात को मैं भी सहमत हूँ कि जो उत्साह लोगों में यहाँ देखने को नजर आ रहा है वो काफ़ी आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और ललित, जैसे कि आज रात को 12 बजे कन्हैया जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद सब पे मन में एक उत्सुकता बनी होती है कि ठाकुर जी कैसे होंगे, किस तरह से लगेंगे। तो सुबह के लगभग मेरा माना जाता है कि जब ठाकुर जन्म लेते हैं तो नंद उत्सव मनाया जाएगा। थोड़ा सा मैं परिस्थितियों पर आपका वो ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आपको पता होगा, सभी को एक हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ें हैं, तो ये सभी को मैं सोचता हूँ कि सभी को पता होना चाहिए कि आज हमारे भारत से हमारी संस्कृति का लोप होता जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ आज के बालकों को पता नहीं है। अगर हम बालकों से पूछें कि सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो लोग बता देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनको ज्ञान नहीं है। मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का बता देना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण का जन्म बड़ी ही विकट और बड़ी ही विषम परिस्थितियों के अंदर, जब उनके माता पिता मथुरा की जेल के अंदर, मथुरा के कारागार के अंदर, उनके मामा कंस ने, जो उस समय का बहुत ही एक बुरा प्रशासक माना जाता था, उसने अपने बहन और बहनोई को, जिनका नाम था वसुदेव और देवकी, वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डाल दिया था। और ऐसे कारागार में उनकी 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उनको ऐसी विकट परिस्थिति में वहाँ से निकाल करके तुरंत ही और माता यशोदा के पास भेजा गया, नंद बाबा के पास भेजा गया और उनका लालन पालन माता यशोदा और नंद बाबा ने किया। बड़ी ही कितनी विचित्र परिस्थितियाँ हैं। और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे काम किए, बताया जाता है, माना जाता है कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। राहुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि कंस को मारने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा, यानी कि जो कंस था वो भी कितना भाग्यशाली था कि खुद कंस को मारने के लिए साक्षात भगवान को धरती पर आना पड़ा और उसने जो कर्म किए उस कर्मों की सजा खुद भगवान ने उसको दी। और बहुत अच्छी बात इन्होंने भी की कि ठाकुर जी अपनी पूर्ण निपुण 16 कलाओं में संपूर्ण थे। उनकी एक कला ही हर किसी को भा जाती थी। वो एक कला से सबको मन मोहित करते थे, आनंदित करते थे। और तो 16 कलाएं तो बहुत होती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि आज सलमान खान के बारे में अगर पूछा जाए तो हर कोई बता देगा, मगर ठाकुर जी के जन्म के बारे में पूछा जाए तो कोई नहीं बता पाएगा। बहुत अच्छी बात ललित की आपने। और भी बात आप मुझे बताना चाहेंगे कि ठाकुर जी के बारे में लोगों को आज जैसे कि जो मानसिकता है, आजकल के जो बच्चे हैं वो भगवान के प्रति तो कम जागरूक है और आजकल एंड्रॉयड मोबाइल के प्रति ज़्यादा जागरूक है। वो सब कुछ एंड्रॉयड को ही आजकल भगवान मानते हैं, ऐसा क्यों? देखो राहुल, इसको हम एक समय का चक्र कहेंगे कि ये समय का जो चक्र है वो इस तरह से घूम रहा है कि लोगों के अंदर जो आधुनिकता के प्रति एक लगाव जो बढ़ा है, या आधुनिकता के प्रति एक अंधी दौड़ में जो आज का युवा या आज का बालक या आज की सारी फैमिलियां, मैं कहूँगा कि एक आधुनिकता की अंधी दौड़ में ऐसी अंधी हो रही है कि इन्हें कुछ नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं भगवान कृष्ण के बारे में एक बात और आपसे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा राहुल, कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में एक ग्रंथ की रचना की। वो ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जो उस समय उसकी रचना हुई थी, लेकिन उसके बाद आज तक उस ग्रंथ की प्रासंगिकता वैसी की वैसी ही बनी हुई है। आज भी हम अगर महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ें तो महात्मा गांधी कहते थे कि मेरी माँ स्वर्गवासी हो चुकी है, लेकिन आज भी जब मुझे कभी अपनी माँ की याद आती है तो मैं गीता को उठाकर पढ़ता हूँ, भगवत गीता का मनन करता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जैसे मेरी माँ मिल गई। मेरी माँ के मरने के बाद भगवत गीता मेरी दूसरी माँ है। और इसी तरह और भी कई महापुरुषों के बयान है, जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, वे भी गीता के बड़े उपासक थे। गीता को वे बहुत पसंद करते थे। वे कहा करते थे कि गीता को जब भी पढ़ते हैं तब भी कोई नई ज्ञान की बातें हमारे सामने आती है। तो कौरव पांडव का जब युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने के बहाने से हमें एक इतना बड़ा ग्रंथ और इतना बड़ा ज्ञान इस पूरी सृष्टि को दिया है
जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है। राहुल, बिल्कुल ललित, बहुत अच्छी आपने हमें बातें बताई और इसी तरह आज आप हमसे जुड़े, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज इस मौके पर इस कृष्ण जन्मोत्सव पर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें दर्शकों को बताई, मुझसे वाद संवाद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ खबर 24 के साथ।